वेलकम दोस्तों। बुक वर्क समरी में सभी का स्वागत है इस अमूल जर्नी में। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी तरफ से मिलने वाली जानकारी बहुत ही लाभदायक होगी। आपको सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान देना है और उसे अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करना है। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा चैप्टर है जिसके महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में देखेंगे। इस चैप्टर में जो एक बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई दोस्तों, वो है कि हमें सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क करना है, वो है संपत्ति और दायित्व। मतलब कि कौन सी चीज़ें हमारी एसेट्स हैं और कौन सी लाइबिलिटी। आइए चलते हैं आगे, वीडियो में विस्तार से देखते हैं। 1990 के दशक में रॉबर्ट यानी कि हमारे लेखक 47 यानी कि 47 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक अपने पापा का कारोबार संभालते हैं, जिसे और भी ज़्यादा वो बढ़ा रहे थे और कामयाब हो रहे थे। पर एक बात सबसे ज़रूरी है, दौलत सिर्फ बनाने से काम खत्म नहीं हो जाता, उसे संभालने वाला भी होना चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण होता है। तो माइक भी अपने तरह अपने बेटे को भी इस साम्राज्य को संभालने के लिए तैयार कर रहे थे। और हमारे लेखक बताते हैं कि रिटायरमेंट का यह मतलब नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे, बल्कि यह है कि जब तक हम ना चाहें हम बिना काम किए ही हम अच्छी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो आराम से बैठकर खा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो आते हैं हम अब इस रहस्य को जानने की तरफ कि ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। अगर आप किसी उपनगर में एक घर बनाने जा रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का कंक्रीट का स्लैब डालना होगा। ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको उदाहरण समझ आई? चलिए मैं आपको समझाती हूँ। आपको अगर बहुत बड़ी सी एक बिल्डिंग बनानी है, जिसके लिए आपको एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और उसमें नींव डालनी होगी। अगर आपको कोई घर बनाना है तो छोटा सा गड्ढा से भी आपका नींव बन सकता है। पर आजकल लोग क्या करते हैं, छोटे से गड्ढे में अपनी नींव खड़ी करते हैं, उस पर बड़ी सी बिल्डिंग बनाते हैं। तो क्या उस नींव की मजबूती उतनी है कि बिल्डिंग का भार सह पाए? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी तरह से आजकल लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और वो अमीर तो बन जाते हैं, पर वो अपनी नींव मजबूत करना भूल जाते हैं। इस वजह से उनकी अमीरी फिर गरीबी में बदल जाती है। अब आते हैं हम अब अपनी संपत्ति और दायित्व पर। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण सबक है कि हमें इस चीज़ का फ़र्क समझना है कि कौन सी चीज़ संपत्ति है और कौन सी दायित्व। अमीर डैडी ने इसे बताया है कि इतना आसान बनाया है कि छोटा से छोटा बच्चा भी समझ जाए। तभी तो रॉबर्ट और माइक सिर्फ 9 साल की उम्र में ये सीख गए थे। मैं आपको और न इंतज़ार कराते हुए जल्दी से बताती हूँ कि आप किस तरह जल्दी से जल्दी रिटायर हो जाएं और आप काम करने के टेंशन से छुटकारा पा सकें। पर आपको अपनी नींव भी मजबूत करनी पड़ेगी। अमीर डैडी KISS का सिद्धांत बताते हैं, कीप इट सिंपल स्टूपिड। मूर्ख, इसे आसान रहने दो। संपत्ति वह चीज़ है जो मेरे जेब में पैसा डालती है और दायित्व वह चीज़ है जो मेरे जेब से पैसे निकालती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में तो आ ही चुकी होगी। हमें अपने जीवन में वैसे चीज़ें खरीदनी हैं जिससे हमारे खाते में पैसा आए, न कि जाए। हम सिंपल कुछ उदाहरण के कैश फ्लो पैटर्न देखते हैं जिससे आपको चीज़ें और अच्छी तरह से समझ आएगी और जो भी सबक होंगे मैं आपको 1 मिनट के सबक में अच्छे से समझा दूंगी। हमारा यहाँ पैटर्न को समझना सबसे ज़रूरी है। ये हमारा पहला कैश फ्लो है जिसमें संपत्ति का पैटर्न दर्शाया गया है
और ये हमारा सेकंड कैश फ्लो है जिसमें दायित्व का पैटर्न दर्शाया गया है। ये हमारा उदाहरण है कि हमारा जो व्यय मतलब दायित्व है उसमें आय खर्च हो रही है। ये हमारा चौथा है जिसमें दायित्व से पैसे इनकम जो आय है हमारा दायित्व में व्यय होके निकल जा रहा है। ये हमारा पांचवा है जिसमें आय में क्या क्या हम नोट्स कर सकते हैं, टैक्स, मनोरंजन मतलब डेली बेसिस की चीज़ें। ये छठा है जिसमें संपत्ति, एक अमीर आदमी का कैश फ्लो है जो आय को अपने संपत्ति में डालता है, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और जो रॉयल्टी क्रिया से आए हुए काम। जैसे ही वो बढ़ेंगे हमारा आय मतलब इनकम भी बढ़ते जाएगा। ये हमारा नौवा है। तो जो आय हमारा बढ़ेगा एक्स्ट्रा में उससे हम व्यय कर सकते हैं, उसको हम खर्च कर सकते हैं। जैसे 10th में फिर जो हमारा दायित्व है, फिर से दायित्व बढ़ने लगेगा, जैसे ही पैसा बढ़ेगा वैसे ही हमारा दायित्व बढ़ेगा। ये हमारे अमीर डैडी का है जो घर दायित्व है और गरीब डैडी का जो है संपत्ति है। और ये हमारा 12th है जिसमें व्यय मतलब क्या क्या चीज़ों में हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं, कैसे कैसे खर्च हो जाते हैं उसके बारे में ये पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें संपत्ति उनकी छोटी है। और ये अमीर डैडी का है जिसमें उनका दायित्व छोटा है और संपत्ति का कॉलम बड़ा है। और ये हमारा पांचवा है जिसमें मतलब अमीर लोग जो संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं वो फिर से रिटर्न होके आय में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा 16 है जिसमें मतलब दायित्व तो बढ़ता है और व्यय मतलब संपत्ति कम होती जाती है। ये हमारा 7वां है। आप अच्छे से देखेंगे पॉज कर करके मेरे सारे डायग्राम को तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे पैटर्न के हिसाब से हमें कैसे कैसे अपने बनाने हैं। तो दोस्तों लाइक करें मेरे वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।